गुड इवनिंग। आज है 25 अगस्त। आज कोई मेजर न्यूज नहीं है, हम करेंगे एनालिसिस। पहले देख लेते हैं, कल एनालिसिस किए थे उस पे। कल हमने एनालिसिस किया था कि इस सपोर्ट से बाई करना है और इस सपोर्ट से बहुत अच्छा बाइंग आया। बट ये वीक हम लोग का एसएल टैप कर लिया। इसमें एसएल आ गया। US 30 में यही वाला सेटअप एनालाइज किया था कि इस सपोर्ट से बाई करना है। डॉजी क्लोज हुआ, अगेन सपोर्ट पे आया। सपोर्ट टैप करके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आया कल। तो इसमें टीपी आया, गोल्ड में एसएल आया, जबकि बुलमेंट इसमें हमने यहाँ पे बाय करने का सोचा था इस कैंडल पे कहीं, क्योंकि ये सपोर्ट पे ऊपर क्लोज दिया, लेकिन एसएल हिट हो गया क्योंकि हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड थे। और फिर अगेन बीटीसी में इसी सपोर्ट पे ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट, तो हम लोग यहाँ पे बाई किए थे। नीचे का एसएल के ऊपर का टीपी, और इसमें भी दो में टीपी आया। एक बिटकॉइन में 1:1 का टीपी आया। NAS 100 में एसएल आ गया था, इसमें एसएल है। और US 30 में 1:2 का टीपी आया था। और गोल्ड में अगेन फिर एसएल आया था। हम आज से फ्रेश एनालिसिस करते हैं। हम फ्रेश एनालिसिस आज से स्टार्ट करते हैं। वीकली का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अभी तक टैप नहीं हुआ है। वीकली का रेजिस्टेंस लेवल अभी ऊपर ही है। डेली में देखें तो करेंटली ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और आज की कैंडल जो है वो ऊपर स्विंग हाई, लास्ट कैंडल का हाई लेके रिजेक्ट हो रहा है। ट्रेंड बुलिश है बट ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है। 4 आवर पे स्ट्रक्चर देखें तो 4 आवर पे अभी मेजर सपोर्ट तो यही है रिसेंटली। गोल्ड अपने सपोर्ट पे ही है 4 आवर का। और 4 आवर का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो ये है। तो करंटली 4 आवर सपोर्ट पे है। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आया, लेकिन लास्ट स्विंग लो से ऊपर हाई में ही क्लोज दिया। और इस जोन, ये जो स्विंग लो था, इसका लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। इस हाई से ऊपर ये हाई है और इस लो से नीचे ये लो, यानी ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गया है 4 आवर में, हायर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से अब अगला एक बुल मूव देना चाहिए जो कि इस स्विंग हाई का लिक्विडिटी ले। तो ये सेटअप ऐसा कुछ बनना चाहिए। 4 आवर में सपोर्ट में है। 1 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पे एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया। एक, पहले एक बुल मूव आया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया। फिर एक बुल मूव आया, स्ट्रॉन्ग फॉल आया। बुल मूव आया, स्ट्रॉन्ग फॉल आया। अगेन बुल मूव आ रहा है, और उसके बुल मूव आया, उसके बाद एक अभी फॉल आ रहा है। और ये कैंडल रनिंग है जो 6:30 में क्लोज होगा। 4 आवर का, सॉरी। इसको हम लोग बाहर से देखें तो ये लो बनाया, उसके बाद एक बुल मूव दिया और इसके ऊपर क्लोज दिया। फिर अगेन रिट्रेस किया, अभी इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। लेकिन ट्रेंड हमेशा बुलिश है, हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। और अगेन लो आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। अगर ये इसके ऊपर ही क्लोज कर देता है तो हम लोग बाय करेंगे। और साथ में हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या देता है कि एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी है और एक बैड कंफर्मेशन भी है। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि सपोर्ट पे 1 आवर में बुलिश, 4 आवर के सपोर्ट पे 1 आवर में बुलिश इंगल्फिंग बना है, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। और 1 आवर में यहाँ इम्पल्सिव बुल मूव देना था बट नहीं दिया। मार्केट के पास इनफ लिक्विडिटी या वॉल्यूम नहीं होगा उस समय। तो अगेन आ रहा है ये सपोर्ट के, इसके हाई के ऊपर एटलीस्ट क्लोज कर दे। इवन लिक्विडिटी ग्रैब करके भी ऊपर क्लोज कर दे तो लो हाई एंड हाई हो जाएगा, ट्रेंड बुलिश है। तो हम लोग बाय कर सकते हैं। और टेक प्रॉफिट जो है वो ऊपर का रख सकते हैं। पहला टेक प्रॉफिट तो ये रहेगा। पहला टेक प्रॉफिट ये रहेगा हम लोग का, 83 इंट्राडे के हिसाब से। और स्विंग के हिसाब से रहेगा तो 4713 के आसपास आई थिंक रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों ट्रेड बन रहा है। 4 आवर का स्विंग सेटअप भी है और ये इंट्राडे सेटअप भी है। अब US 30 में कर लेते हैं एनालिसिस। US 30 में देखें
तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश है, सपोर्ट पे आया, या रिसेंटली इस सपोर्ट पे भी कर सकते, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देता, नहीं ब्रेक किया, बुल मूव दिया, लास्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया था, कल ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, और आज ब्रेकआउट इसका दे दिया। अभी डेली में जो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ये है। वीकली में भी एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है। वीकली में ऊपर का रेजिस्टेंस है अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, वीकली में ओपनिंग क्लोजिंग वीकली का है और वहां से ही रिजेक्ट हुआ है। डेली में देखें तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा भी ऊपर है। 4 आवर पे आ जाए तो 4 आवर पे ट्रेंड तो बेरिश है, सॉरी, ट्रेंड कल एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिया US 30, उसके बाद यहाँ तक स्ट्रॉन्ग फॉल दिया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया, फिर पुल बैक के बाद एक लिक्विडिटी स्वीप किया और देन बुलिश मूव दिया, फिर अगेन रिट्रेस किया, ब्रेकआउट दिया, अगेन रिट्रेस किया, ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट रिट्रेस कर रहा है। अभी जो हमारे पास रिसेंट सपोर्ट है वो ये है, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक है मैक्स, ओपनिंग क्लोजिंग तक का सपोर्ट है, या लास्ट वो जोन हटा ही देते, ये हमारा सपोर्ट जोन है। 1 आवर पे स्विच हो तो 1 आवर पे भी मेजर सब इसी जोन का ब्रेकआउट हुआ है। 4 आवर पे, सॉरी 4 आवर में लास्ट स्विंग हाई कौन सा है, यही, और इसी का ब्रेकआउट हुआ है। 1 आवर में शिफ्ट होते हैं तो यही कंसोलिडेशन जोन है, ब्रेकआउट, यहाँ पे रिटेस्ट किया, बट ये हम लोग का सेशन नहीं था तो इसलिए ये ट्रेड प्रॉपर, मतलब है प्लस सेटअप, बस सेशन हमारे फेवर में नहीं था। और उसके बाद कंटिन्यूअस बुल मूव, अगर सपोर्ट पे आता है न्यूयॉर्क सेशन के अराउंड तो हम लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं, और जो हमारा एसएल रहेगा वो करीब 4 आवर जो भी क्लोजिंग देगा, यहाँ यहाँ जहाँ भी दे, वो 4 आवर का टेक प्रॉफिट रहेगा हम लोग का इंट्राडे के हिसाब से। ये US 30 का एनालिसिस है। नैस 100 में आ जाते हैं। नैस 100 वीकली में देखें तो एक रेंज में आया, लो ये हाई था, ये अगेन हाई ना क्रिएट कर रही है, फिर एक बुल मूव दिया, फिर ये इसके लिक्विडिटी लिया और नीचे ही क्लोज दे दिया, और अगेन इस स्विंग लो को ब्रेक किया और अगेन आ रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस था और रिजेक्ट हो रहा है, और लास्ट वीक बेरिश क्लोज दिया। अब ये वीक कैसा क्लोजिंग देता है देखते हैं। डेली में स्विच हो तो डेली में ऑलमोस्ट एक इंगल्फिंग कैंडल बना रहा है, बट ध्यान से देखें तो डेली में लास्ट टाइम यहीं से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था, ये डेली में रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि डेली में यहाँ से ऑलमोस्ट लास्ट कैंडल यहाँ सपोर्ट लिया, क्योंकि ये लो था, इसी लो पे सपोर्ट लिया, इस लो का लिक्विडिटी लेके सपोर्ट लिया, यहाँ से एक बुल मूव देना था क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हो गया, लेकिन बुल मूव नहीं दे पाया तो डॉजी क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाना था तो वो भी स्ट्रेट नीचे नीचे आके क्लोज कर दिया, और अगेन अभी ये डेली के रेजिस्टेंस पे 4 आवर पे स्विच होते हैं तो स्टिल डेली का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है, और ये ब्रेकआउट के साथ नीचे कैंडल, अभी तो टाइम है 4 आवर क्लोजिंग में, बट ऐसे ये रिजेक्शन ले रहा है। अब 1 आवर में हम लोग को देखना होगा यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। 1 आवर पे देखें तो ये कैंडल बुल ब्रेकआउट दिया, ये फेक ब्रेकआउट हुआ, ये अगेन फुल मूव दिया, और ये नीचे रिट्रेस करके गया लेकिन ऊपर क्लोज नहीं दिया, और ये अगेन नीचे फॉल कर रहा है। अगर 6:30 के बाद इसमें ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बियरिश है, 4 आवर पे देखें तो, सॉरी, करेंटली बुल मूव आया बट अभी मेजर रेजिस्टेंस पे है, और डेली में देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड है। 4 आवर पे देखें तो ट्रेंड तो बियरिश है बट अभी एक अच्छा खासा हेल्दी रिट्रेसमेंट आया। 1 आवर पे देखें, 1 आवर पे भी 4 आवर के रेजिस्टेंस का है, ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया उस जोन को अगेन, और वहां से बियर मूव दे रहा है। अगर 6:30 क्लोजिंग के बाद
यानी 26 मिनट में जो क्लोजिंग होगा वहां के बाद अगर इस जोन में मिलता है मार्केट, या तो ये डॉजी क्लोज हो जाए या अगला कैंडल हल्का सा रिट्रेस करके यहाँ तक आ जाए, ओपनिंग क्लोजिंग टैप कर दे, तो या इस जोन में आए कहीं, तो हम लोग शॉर्ट करते हैं का एक ट्रेड ले सकते हैं। और ऊपर का कहीं का एसएल रख देंगे यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग, आई थिंक इतना एसएल देके ये टेक प्रॉफिट ले सकते हैं आज के लिए नया सेंटर में। और ब्लास्ट बिटकॉइन देख लेते हैं। तो बिटकॉइन अब वीकली के रेजिस्टेंस के नियर बाई है, ये वीकली का रेजिस्टेंस है। डेली में देखे तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लास्ट कुछ दिन से आया, उसके बाद एक पुल बैक लिया और अगेन कल इस जोन का ब्रेकआउट कर दिया और हाई भी स्वीप कर दिया। ये अगेन बुल मूव आया और वापस अभी रिट्रेस कर रहा है। 4 आवर पे स्विच हो तो 4 आवर पे ट्रेंड बुलिश है स्ट्रॉन्ग। 4 आवर पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी 4 आवर क्लोजिंग, सॉरी 4 आवर क्लोजिंग तो इसमें बहुत टाइम होता है, ये दूसरा इसका 4 आवर टाइप क्लोजिंग दूसरे तरीके से होता है, बट यहाँ एक बुल मोमेंटम आया और रिट्रेस किया। पहला ये सपोर्ट लेवल है, स्ट्रेट फॉल दिया, इसने भी स्ट्रेट फॉल दिया, बट क्या ये इतनी बेरिश होती तो सपोर्ट ब्रेक कर देती? अगेन इसने बेरिश होती तो ये भी सपोर्ट ब्रेक कर देती, इसने भी सपोर्ट अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ तक ऑलमोस्ट सपोर्ट ही है, क्योंकि ये भी एक मेजर लास्ट स्विंग हाई है जिसका ब्रेकआउट किया, इमीडिएट टेस्ट किया और अगेन बुल मूव दे दिया। 1 आवर पे स्ट्रक्चर देखें तो ये मेजर सपोर्ट है, सपोर्ट पे ऑलमोस्ट फुल मोमेंटम आया, अगेन हाई स्विंग। अगर ओपनिंग क्लोजिंग से देखें तो हाई किया, बट विक के थ्रू हाई नहीं क्रिएट किया, डबल टॉप बनाया और एक स्ट्रॉन्ग फॉल दे दिया। अगर ये कैंडल सपोर्ट के 4 आवर के अकॉर्डिंग, 4 आवर के सपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर ये थोड़ा सा ग्रीन में 1 आवर क्लोज होता है या हल्का सा सपोर्ट पे ही क्लोज होता है, और मतलब हम लोग को थोड़ा सा रिवर्सल टाइप का स्ट्रक्चर कुछ दिखता है, जैसे सपोज 30 मिनट्स में एक बुल मूव आके रिट्रेसमेंट आ गया, 15 मिनट्स में देखें तो जैसे एक हाई बन के एक लो बनेगा या स्विंग हाई को ब्रेक करके रिटेस्ट कर रहा, तो ले सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन में सेटअप अच्छा है, सबसे अच्छा है, सेशन भी अच्छा है, बट बिटकॉइन थोड़ा सा लिक्विडिटी ज्यादा लेता है, वो लिक्विडिटी के लिए थोड़ा ज्यादा, मतलब वो लिक्विडिटी स्वीप ज्यादा करता है, वो हो सकता है इस जोन का लिक्विडिटी ले ले। तो एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न दिखने के बाद बिटकॉइन में केवल बाय रहेगा। बाकी आज का एनालिसिस कर लेते हैं। गोल्ड में हमने सपोर्ट पे है गोल्ड, सॉरी गोल्ड हमारे सपोर्ट पे है। दो कंटिन्यूअस डॉजी, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आने के बाद अगला कैंडल भी फॉल करना चाहिए, नहीं डॉजी में रुक गया, नेक्स्ट भी डॉजी में रुक गया, तो ये सपोर्ट जोन है। और अगर ये हाई में क्लोज कर देता है तो हम लोग बाय करेंगे गोल्ड में। US 30 में हमारा है कि ये अगर इस सपोर्ट पे आता है तो हम लोग बाय करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। NAS 100 में है कि NAS 100 में बहुत अच्छा सेटअप बना, बुल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, रिटेस्ट, अगेन बियर मूव। अगर इस टाइम अगेन रिजेक्ट एक ऊपर का स्पाइक मार दे या इस जोन में कहीं हम लोग को मिल जाए तो सेल करने के लिए देख सकते हैं। तो NAS 100 में यहाँ पे ये सेटअप है और NAS 100 एक अच्छा फॉल भी दे रहा है, और बिटकॉइन में रिवर्सल के बाद ही केवल बाय है, एक अच्छा कंफर्मेशन के बाद, क्योंकि सब चीज अच्छा, ट्रेंड बुलिश है, सपोर्ट पे है, लेकिन बिटकॉइन में थोड़ा सा रिस्क कम लेते हैं। मैं पर्सनली बिटकॉइन थोड़ा कम ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। और सबसे ए प्लस सेटअप गोल्ड में, बस प्रॉब्लम था ये कि ये स्विंग हाई बना के अगर रिट्रेस करता ना तो ए प्लस सेटअप हो जाता। ऐसे भी ए ग्रेड सेटअप है ही, क्योंकि वही 22 मिनट है, देखना है कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं, एक पॉइंट, और दूसरा ये 4 आवर के सपोर्ट पे क्लोजिंग देता है कि नहीं, सॉरी ये 1 आवर में ये इसके स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है या नहीं, और 4 आवर में इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देता है या नहीं देता है, बस ये हमेशा चेक करना है। और क्लियर जोन है ये, और सेकंड क्लियर जोन है ये, तो गोल्ड जो इंट्राडे के हिसाब से लेंगे वो ये टारगेट, जो स्विंग के लिए लेंगे वो ये टारगेट रख सकते हैं। तो ये हमारा आज का एनालिसिस है। कल का जो एनालिसिस था उसका रिजल्ट भी हमने दे दिया। अब मिलते हैं कल और देखते हैं मार्केट हमारे जोन्स पे आया, कैसे बिहेव किया, और एसएल आया या टीपी।